बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। अब तुम देख लो कि तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये इसलिए कहा था कि इनके बेटे को ज़िबा होने से डर न लगे और अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने के लिए रग़बत के साथ तैयार हो जाए। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे बाप, आप वही करें जिसका आपको अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म हुआ है। अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो अनकरीब आप मुझे ज़िबा पर सब्र करने वालों में पाएंगे। इधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए चले तो शैतान एक मर्द की शक्ल में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और कहने लगा, क्या आप जानती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके साहबजादे को लेकर कहाँ गए हैं? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, वो इस घाटी में लकड़ियाँ लेने के लिए गए हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम, वो तो आपके बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो अपने बेटे पर बहुत शफ़क़त करते हैं और इससे बड़ा प्यार करते हैं। शैतान ने कहा, इनका ये गुमान है कि इन्हें अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अगर इन्हें अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है तो फिर इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि वो अपने रब के हुक्म पर अमल करें। यहाँ से नामुराद होकर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और इनसे कहने लगा, ऐ लड़के, क्या तुम जानते हो आपके वालिद आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम अपने अहल खाना के लिए इस घाटी से लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं। शैतान ने कहा, खुदा की कसम, वो आपको ज़िबा करने का इरादा रखते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो इस चीज़ का इरादा क्यों रखते हैं? शैतान ने कहा, इनके रब ने इनको हुक्म दिया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो इन्हें अपने रब के हुक्म पर अमल करना चाहिए। जब शैतान ने यहाँ से भी मुँह की खाई तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और कहने लगा, ऐ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस घाटी में अपने किसी काम से जा रहा हूँ। शैतान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं समझता हूँ कि शैतान आपके ख्वाब में आया और इसने आपको अपना बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया। इसकी बात सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे पहचान लिया और फरमाया, ऐ दुश्मन ए खुदा, मुझसे दूर हट जा। खुदा की कसम, मैं अपने रब के हुक्म को ज़रूर पूरा करूँगा। यहाँ से भी शैतान नाकाम और नामुराद ही लौटा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा करने का इरादा फरमाया तो इनके बेटे ने अर्ज़ की, ऐ वालिद मोहतरम, अगर आपने मुझे ज़िबा करने का इरादा कर दिया है तो पहले मुझे रस्सियों के साथ मजबूती से बांध लें ताकि मैं तड़प ना सकूं, और अपने कपड़े भी समेट लें ताकि मेरे खून के छींटे आप पर न पड़ें और मेरा अजर कम न हो, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। और अपनी छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लें ताकि वो मुझ पर आसानी से चल जाए। और जब आप मुझे ज़िबा करने के लिए लिटाएं तो पहलू के बल लिटाने की बजाय पेशानी के बल लिटाएं, क्योंकि मुझे इस बात का डर है कि आपकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ गई तो इस वक्त आपके दिल में रकत पैदा होगी और वो रकत अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल और आपके दरमियान हाइल हो जाएगी। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी कमीज़ मेरी माँ को दे दें ताकि उन्हें तसल्ली हो और उन्हें मुझ पर सब्र आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम हुक्म इलाही पर अमल करने में मेरे कितने अच्छे मददगार साबित हो रहे हो। इसके बाद बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक पहले इसे अच्छी तरह बांधा, फिर अपनी छुरी तेज़ की और अपने बेटे को मुंह के बल लिटाकर इनके चेहरे से नज़र हटा ली, फिर इनके हलक पर छुरी चला दी तो अल्लाह पाक ने इनके हाथ में छुरी को पलट दिया। इस वक्त इन्हें एक निदा की गई, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया और अपने बेटे को ज़िबा के लिए बगैर किसी ताख़ीर के पेश करके अताअत और फर्माबरदारी कमाल को पहुँचा दी। बस इतना ही काफ़ी है। यह ज़बिया तुम्हारे बेटे की तरफ से फ़िदिया है, इसे ज़िबा कर दो। आप इस इम्तहान में कामयाब हो गए। अल्लाह ताला को आपकी ये अदा इस कदर पसंद आई कि क़यामत तक इस सुन्नत को ज़िंदा कर दिया और करोड़ों मुसलमान हर साल ज़बीह अज़ीम की याद ताज़ा करते हैं और क़यामत तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा।